हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन थर्ड का ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आंकड़े एकत्रित करने की संगणना विधि के बारे में, जिसको बोला जाता है सेंसस मेथड, यानी कि जो मेनली यूज़ किया जाता है जनगणना के लिए या फिर कोई लार्ज एरिया हो उसमें हमें क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। तो इंडिविजुअल पर्सन्स के पास जाकर क्या किया जाता है, जानकारी कलेक्ट की जाती है, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो सेकेंड हम आप पढ़ते हैं आज आंकड़े एकत्रित करने की निदर्शन विधि, जिसको बोला जाता है सैंपल मेथड। इसके गुण और दोषों के बारे में भी उल्लेख करना है। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि निदर्शन विधि होती क्या है। इस विधि में क्या होता है, जो समग्र में से किसी आधार पर कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है। मीन्स समग्र क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे पर्सन्स हैं, इनमें से हम क्या कर लेंगे, थोड़े से पर्सन्स को चुन लेंगे। ठीक है, चुनने के बाद इस प्रकार चुनी गई इकाइयाँ समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो हमने इकाइयाँ चुनी हैं ये बताएंगी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन्स है कैसा है। ठीक है, जो भी हम इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ पर्सन्स के रिगार्डिंग कलेक्ट करनी है वो हम 2-4 पर्सन्स को चुन कर सकते हैं। चुनी हुई इकाइयाँ न्यायादर्श यानी कि जिनको बोला जाता है सैंपल कहलाती हैं ये। और इन चुनी हुई इकाइयों के आधार पर जो परिणाम निकाले जाते हैं वे समग्र की संपूर्ण इकाइयों पर लागू होते हैं। कि जो भी रिजल्ट आएगा, हमें पता चला, हमें स्टूडेंट्स है, मान लो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की जो है मंथली जो खर्चा है उसके बारे में पता करना है। तो हम सभी स्टूडेंट्स को ना लेके कुछ स्टूडेंट्स का सैंपल के तौर पर हम लेते हैं और पता लगाते हैं कि मंथली व्यय जो उनका खर्चा कितना है। उसी के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि सभी स्टूडेंट्स का जो मंथली खर्चा है वो होगा इतना ही, जितना इन स्टूडेंट्स का हुआ है। जैसे एग्जांपल हम लें, जैसे गेहूं की बोरी है, अब ये तो है नहीं हम उसका एक एक दाना करके उसको देखते हैं कि सारे दाने सही हैं या नहीं है गेहूं के, नहीं ना, हम क्या करते हैं उस बोरी में से थोड़े से मुट्ठी भर गेहूं के दाने निकालते हैं और देखते हैं कि वो दाने सही हैं या नहीं है। उसी के बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं कि जो पूरी बोरी है गेहूं की वो क्या होगी, इन्हीं दानों के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो वो होते हैं सैंपल, कि पूरे समूह में से कुछ का चुनाव करना। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि किसी कारखाने के 200 श्रमिकों की मजदूरी के बारे में अध्ययन करना है, जानना है कि 200 जो कर्मचारी हैं उनकी मजदूरी दर कितनी है, तो इसके लिए यदि 20 श्रमिक चुन लिए जाएं, 200 में से 20 का चुनाव किया गया और इस प्रकार प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सभी श्रमिकों की मजदूरी का जो निर्धारण है वो संभव हो जाता है। कि 20 का हमने पता किया कि उनकी जो मजदूरी कितनी है, बाकियों का हमने उसी के बेसिस पे परिणाम निकाल लिया कि 200 जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी भी इतनी होगी। तो ये है सैंपल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुइटेबिलिटी यानी उपयुक्तता, कि ये जो मेथड है कहाँ पर ज़्यादा उपयोगी होगा। ये मेथड वहाँ पर ज़्यादा उपयोगी होता है जहाँ पर क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र है और हर एक पर्सन की अकेले जानकारी ले पाना मुश्किल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल मेथड का यूज़ करते हैं कि इसमें से कुछ सैंपल निकाल कर हम क्या कर लेते हैं, जाँच कर लेते हैं। जैसे ब्लड की बात हम करें, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये तो है नहीं कि हमारी पूरी बॉडी का खून निकाला जाता है, नहीं, क्या किया जाता है, उसका थोड़ा सा बूंद भर जो है लिया जाता है एज अ सैंपल के तौर पर, पता लगाने के लिए कि ब्लड जो भी है हमें क्या बोल सकते हैं, हम ब्लड ग्रुप चेक करवाना है या कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसके लिए तो सैंपल मेथड हमारा यूज़फुल होता है। जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो, जब हमें लगे कि ज़्यादा हमें ओरिजिनलिटी की ज़रूरत नहीं है, प्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम सैंपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जब गहन अध्ययन की अधिक आवश्यकता ना हो, जब ये ना करना हो कि हमें डिटेल में जानकारी चाहिए, नहीं, सिंपल थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए, उसके लिए हम सैंपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुण की, यानी मेरिट्स हैं इसकी सरल विधि, कि ये जो विधि है बिल्कुल ही आसान है, इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। दूसरा कम खर्चीली विधि है ये, क्योंकि इसमें धन भी कम ही खर्च होता है, कम समय लगता है। ठीक है, विस्तृत जांच, और जो जांच की जाती है वो डिटेल में की जाती है। ठीक है, जो भी मतलब सार्वजनिक के तौर पर जो हमने छोटा सैंपल लिया है उसके बेसिस पे हम जो जांच निकालते हैं वो किसकी होती है, विस्तृत, यानी सारे ग्रुप की जांच होती है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स यानी दोष, कि उच्च स्तर की शुद्धता प्राप्त करने के लिए ठीक नहीं है। वही हमने पढ़ा कि हमें शुद्धता की ज़रूरत ना हो तब हम सैंपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहिए हमें शुद्धता की, प्योरिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो हम सैंपल मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। विभिन्न इकाइयों में उचित नहीं,
क्या होता है, अलग अलग ब्लड टेस्ट लगा लो, ब्लड सब पर्सन्स का एक जैसा थोड़ी होता है, सबका अलग अलग होता है। तो कई बार ये जो सैम्पल मेथड होता है वो यूज़फुल नहीं हो पाता। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, अब ये तो है नहीं हर कोई ब्लड टेस्ट कर लेता है, नहीं, जिसको आता होगा वही करेगा। तो यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान का होना ज़रूरी है, ठीक है, कि जानकारी होनी चाहिए सैम्पल मेथड को यूज़ करने की। अधिक पक्षपातपूर्ण, यहाँ पर क्या किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। अब जैसे मान लो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक इंटेलिजेंट और जो थोड़े वीक एवरेज बच्चे हैं उनको निकालना है, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, कहीं हैबिट होती है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो चुन लिया जाता है, बाकी बेचारे वैसे ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर जो सैम्पल मेथड है ये ज़्यादा पक्षपातपूर्ण होता है, यानी जो पार्शैलिटी की जाती है, तो इसीलिए भी हम सैम्पल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे इसके अंदर दोष, गुण। थैंक यू।